नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज़िया न्यूज़ पे। आज मैं हूं ग्राम छतवारा मोड़, इसको हैदराबाद भी कहा जाता है। तो यहां के ज़िला पंचायत सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, किशोर कुमार उर्फ गुड्डू। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे सिलसिला क्वेश्चन आंसर का जो होगा वो बाद में शुरू होगा। पहले आप अपने बारे में कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को। अब मेरे बारे में मुझको क्या बताना, नाम आपने बता ही दिया। बाकी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ छतवारा से, यहाँ की पब्लिक के लिए चल रहा हूँ, दिन रात कर रहा हूँ। यही है मेरे बारे में, और क्या बताना। तो मेरा यहाँ पे ये रहेगा पहला सवाल, जो कि आपसे, आपने इतने सालों में, जब से आप हैं, इतने सालों में आपने क्या विकास किया अपने हिसाब से, हमको कुछ बताएं। विकास, देखिए जिला पंचायत सदस्य का विकास अगर आप सरकारी तौर पे देखें तो जो बजट है उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। और बजट से जितना हो सकता था हम जिला पंचायत अध्यक्ष से मिल के या शासन से मिल के अपने क्षेत्र में काम करते रहे। और कुछ तो हम पिडोल्डी से भी मिल के, एक्सीजन वगैरह से मिल के जहाँ भी काम हो सका करवाए। तो इस टाइप में काम होने विकास का बहुत किया। आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी हमारे मुंह से कितना आप सुन पाएंगे और कहने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो आपके यहाँ जब, मतलब पूरे देश में या पूरी दुनिया में जब एक लॉकडाउन नाम का आया था प्राणी, तो उस समय आपने, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी जो आपने हल की हो, या आपको लगता हो कि ये दुनिया, मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है? हमारे गांव की क्या, आप समझिए पूरे हमारे क्षेत्र की। गांव तो एक हमारे है नहीं, हमारे में तो बहुत सारे गांव हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य में। तो हमने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो उस समय देखा जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, कि लोगों को घरों में पैसा रहते हुए भी सामान्य नहीं पहुंच पाना। जैसे खाद्य सामग्री, हम कई जगह पे गए, गांव में घूमे, तो लोग बताए कि पैसे हमारे पास, कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं थे तो हमने पैसे से भी मदद किया। कुछ लोगों के पास सामान्य हमने सामग्री भिजवाया, जैसे गेहूँ, आटा, चावल, दाल, आलू, ये सब हमने भिजवाया, देखा है। उसके बाद लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो काम की समस्या थी। किसी के पास कोई काम तो था नहीं उस वक्त, और काम के साथ साथ लोगों के अपने कुछ न कुछ लोग बाहर थे, जिनके बाहर थे वो अपने बाहर के लोगों को लेकर परेशान थे कि भाई फंसे हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको ले आना है, उनसे बात हो रही है, वो वहाँ परेशान है, ये यहाँ परेशान, यही सब परेशानी थी क्षेत्र में ज़्यादा। तो क्षेत्र की परेशानी आपने बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपका, मतलब आपके यहाँ से रोज़गार का जो एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है हर जगह से, ये अगर आपके क्षेत्र का मसला होता तो आपका वहाँ पे क्या सुझाव होता? ये तो पूरे देश का मसला है, अगर मेरे क्षेत्र का भी मसला है, अब मेरे क्षेत्र का मसला है तो मेरा सुझाव तो, ये तो सरकार का मामला है। हम लोग चूँकि सरकार में हैं भी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूं, और चूँकि समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूं तो समाजवादी पार्टी सरकार में है नहीं। सरकार में होती तो हम लोग रोज़गार को लेके सबसे पहले किसान पे ध्यान देते हैं। हम लोग किसान को जितना डेवलप कर देंगे आप, उसी में आपको रोज़गार मिल जाएगा। गाँव में किसानी ही सबसे मेन चीज़ है, और किसान जब मजबूत होगा तो साथ साथ उसको जितने गाँव के मजदूर टाइप के हैं वो वहाँ काम करेंगे। किसानों पे ज़्यादा फोकस करता मैं। बाकी रोज़गार के लिए तो बहुत सारे हैं, कि जैसे आप अभी नरेगा जैसे लोग चला रहे हैं, लेकिन नरेगा उतनी अच्छे से नहीं चल पा रहा जितने अच्छे से चलना चाहिए। इनको पता नहीं चल पा रहा, मनरेगा का आधा काम तो केवल रोड और केवल कागजों में चल रहा है। तो उसको हम ले आते धरातल पे, उसकी देख रेख करते अच्छे से, उसमें रोज़गार तलाश करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि रोज़गार आप तलाश करते, और आपने काफ़ी लोगों से मैं कुछ पूछा, वो यही कह रहे हैं कि आपने काफ़ी विकास किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है, क्या विकास करने का? जैसे देखिए, जो आम पब्लिक की समस्या है वो नाली है, रोड है, और उसके बाद उनके शहर से जुड़ने की जो मेन काम होगी, शहर से कैसे जुड़ के अपना काम कर सके, गांव में रह के भी शहर का काम हो सके, ये सब चीज़ें हैं। इन्हीं पे हम काम करेंगे आगे चल के। और कुछ आप पूछना चाहते तो बता दें। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे हम काम करते, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके इलाके से जो युवक हैं, क्या वो आपके साथ दे रहे हैं या आप उनका साथ दे रहे हैं? मैं हमेशा युवकों के साथ हूँ, युवक भी मेरे साथ हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। मैं उनकी हमेशा मदद करता हूँ, वो अपनी पूरी तैयारी करें, चाहे जिस वजह से मुझको जहाँ बुला लें, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। चाहे बच्चों को मैं समझाता भी हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई पहले ध्यान दो, आप खेल कूद पे ध्यान दो, तो मैं उनके साथ हूँ, और मेरे समझ से वो भी मेरे साथ हैं। तो आने वाले 2021 के चुनाव में ये आपके गांव के लोग क्या आपके बारे में कहते हैं, या कुछ आप बता सकते हैं कि आपका क्या प्लान है इन फ्यूचर? आपको लगता है कि आप इस बार फिर से हो पाएंगे? मैं तो यही सोचता हूँ मैं अपने काम के हिसाब से इस बार फिर से हो पाऊँगा। बाकी आप खुद इसको तय करें, खुद लोगों से मिल के पूछें। मुझसे तो कोई ये नहीं कहेगा मैं आपके साथ हूँ या नहीं हूँ, ये तो कहेंगे मैं आपके साथ सब लोग हूँ।
नहीं, जैसे हम लोगों ने अभी हमने काफ़ी लोगों से सर्वे के हिसाब से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। तो क्या आप उनका हौसला इस तरह बनाए रखेंगे? मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ मेरे साथ रहें और मैं जैसे काम कर रहा हूँ उससे भी अच्छा और काम करने की कोशिश करूँ आगे। तो हमको आपने बताया था एक बार कि आप 7 बजे से 10 बजे तक ऑफिस पे रहते हैं, तो ये क्यों रहते हैं आप? क्यों इसलिए रहता हूँ कि मेरी पब्लिक मेरे पास आए तो उनको परेशानी ना हो। अगर मैं 7 से 10, उनको पता है 7 से 10 मैं यहाँ पब्लिक के लिए बैठता हूँ अपने ऑफिस पे, तो जब भी वो आए तो उनको पता रहे कि मैं 7 से 10 जाऊँगा तो मेरा काम होगा, उनका कोई भी काम होगा तो मैं बैठे मिलूँगा वहाँ पे। अगर मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ तो 7 से 10 मैं समय देता हूँ अपने लोगों के लिए। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मैं अपने लोगों को 7 से 10 का ही वक्त दूं, या कैसे आपने ये ऑफिस बनाई? आइडिया इसलिए आया कि 7 से 10 का सुबह समय अच्छा होता है। अच्छा इसलिए होता है कि भाई 10 बजे के बाद आदमी के ऑफिस शुरू हो जाते हैं, मेरे भी अपने काम होते हैं, मेरे खुद के काम होते हैं, चाहे पब्लिक के ही काम मुझको ऑफिस में जाके करवाना होता है, तो 10 के बाद शुरू होता है, तो 7 से 10 लोगों को आने में और मुझको उनको समय देने में आसानी रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ छोटी सी इंटरव्यू के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमने आपके महाप्रधान जी से मिला जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने काफ़ी बताया कि विकास, क्या आप लोग भी ये कह सकते हैं कि उनका विकास हुआ है? क्या वो जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं? सच है, विकास किए हैं। विकास हाँ, हुआ है? विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है ये मैं जानना चाहूँगा। अरे जो गांव में नाली है, आरसीसी हुआ है, और जो कोई मतलब काम जिसको है कोई दिक्कत है वो सब हल करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो लॉकडाउन में जो पूरी दुनिया परेशान थी उस समय आप लोग भी परेशान रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोग जैसे आपकी क्या हेल्प हुई इनके द्वारा? हेल्प यही हुई है कि हम मतलब गांव में जो है दवा बंटवाए और सैनिटाइज बंटवाए, मास्क बंटवाए, और जो गरीब आदमी हैं उनको राशन वासन दिए, गल्ला दिए, सब दाल साल। तो क्या ये सही है? सही हाँ, मतलब सही। अगले पर जब होगा 2021 में जो इलेक्शन आ रहा है, तो क्या आप लोग उनके साथ हैं? हाँ, हम लोग साथ हैं। एकदम। हाँ, हम लोग साथ हैं। चलिए, कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपके महाप्रधान जो हैं आपके एरिया से, तो वो कितना विकास करवाएं इतने सालों में? आपका उनके तरफ से कुछ कहना, अच्छा बुरा जो भी? मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे गांव की, जो मेरे क्षेत्र के मतलब महाप्रधान किशोर कुमार गुड्डू जी हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, मतलब ने इनको मतलब कि यहाँ हर जगह में एक से एक अच्छा काम किया है, और जो यहाँ की जनता इनको बहुत अच्छे से लाइक करती है। और जिनका अगला चुनाव है, मुझे लगता है कि मतलब जो इनका क्षेत्र है इनको अभी अच्छे से सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है अगला चुनाव जो है ये जीत भी सकते हैं, इतना अच्छा काम किया है। इनके हर काम से मतलब हर क्षेत्र, हर गांव के लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही मतलब अच्छे हैं, और भी चाहते हैं मतलब अगला चुनाव यही जीते। नहीं नहीं, देखिए आपने कहा कि हम चुनाव जीत सकते हैं, मैं वहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, ये सकते क्यों? आप लोग जब साथ हैं तो ख़त्म बात। नहीं तो हम लोग हैं मतलब कि अच्छा काम किया, इसलिए हम लोग साथ हैं ना, इसलिए हम लोग इनको अगली बार फिर से जिताना चाहते हैं, मतलब कि इनका कार्य अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कितना विकास किए हैं ये कुछ एक हिसाब से मतलब बताएं। कि गांव में जहाँ रोड नहीं थी, रोड बन गई, लाइट्स लग गई, और फिर मतलब जहाँ पे जैसी प्रॉब्लम वहाँ पे जाकर वैसा सोल्यूशन निकालते हैं और सब कुछ करते हैं। कभी ये अपने इलाके में गए हैं जहाँ के ये महाप्रधान हैं? हाँ, क्यों नहीं जाते, जिनके जहाँ मतलब जैसा होता है, कुछ होता है, फिर जो बुलाते हैं लोग उनके यहाँ, फिर अपने मन से भी जाते हैं, जहाँ होता है सब कुछ करते हैं। तो ये क्या क्या वितरण करवाए थे, मतलब ये क्या क्या लॉकडाउन में क्या क्या हेल्प किए थे आप लोगों की? ये लॉकडाउन में सबके लिए मास्क, राशन वगैरह जो उनके लिए हुआ, सबको मतलब सब कुछ सारी हेल्प किए थे। चलिए, ये बयान जो आप दे रहे हैं ये किसी के दबाव या आपको कोई धमका नहीं रहा है ना? नहीं, इन्होंने जैसा काम किया हम उसकी वजह से मतलब उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। इनका मतलब सब रोल अच्छा था, कोई भी खराब नहीं था। लॉकडाउन में इन्होंने सबकी, गरीब की सबकी मदद की।